बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे MDT 211 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक अलग बंदा मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा ये कि मतलब एक बंदा खुद ही एक अपने बिजनेस को चलाता है और उसको मतलब खुद ही वो प्रॉफिट्स को अर्न करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग activities into effective cooperation to obtain the objective of the business। यानी कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि एक्टिविटीज़ को मतलब ग्रुप करता है, एक साथ जो है वो काम करने को, कोऑपरेशन को मतलब बिज़नेस के अच्छा चलाने के लिए बिज़नेस को जो कोऑपरेशन से हम लोग करते हैं या जो हमारे पास सजेशंस होते हैं वो एक साथ बैठ के काम करने में, वो हम उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक बंदा खुद ही अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है, खुद ही उसमें इन्वेस्ट करता है और किसी को वो शामिल नहीं करता। एक होता है पार्टनरशिप, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस को चला रहे हैं। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज हमारे पास आ जाती है। ये भी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी ये भी तकरीबन मतलब सेम ही है, लेकिन इनको कंपनी का नाम दिया गया। क्यों दिया गया ये हम आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह हैं या जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो गरीब लोगों को मदद करने के लिए जो सोसाइटीज़ बनाते हैं उनको हम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और कम्बिनेशन से इन सब का क्या है वो हम आज बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जो अकेले बंदे से स्टार्ट लेते हैं कि वो क्या है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे सादा फॉर्म है जिसमें विच इज़ ओन एंड कंट्रोल बाय वन मैन, यानी कि जो खुद ही एक ही बंदा जो है उसको ओन करता है, मतलब एक ही बंदा उसका मालिक और पूरा उसका जो हिसाब किताब है, मतलब जो भी उसमें मुनाफा उसको आता है वो सारे एक ही बंदे के पास जाता है। इसके फीचर्स क्या है? इजी फॉर्मेशन, इसको फॉर्मेट करना इजी है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ओनरशिप, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, इजी डिसोल्यूशन, मतलब कि अगर उसको छोड़ना भी पड़े, इसको बंद भी करना पड़े, तो मतलब उसे कोई ये नहीं होता कि किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं इसको बंद करूँ या ना करूँ। ठीक है। आगे फिर हमारे पास आता है कि पार्टनरशिप क्या है। पहले इन सब की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो पार्टनरशिप है उसमें ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिले होते हैं या दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ आपस में रिलेशन होता है। वो उस चीज़ को पहले एग्री करते हैं कि जो भी हमारा मुनाफा आएगा या जो भी हमें लॉस होगा वो हम सबको होगा। ठीक है। पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ओन बाय टू आर द मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप है वो एक कानूनी कारोबार है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है? लीगल एंटिटी होती है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड लेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ राइट, मैनेजमेंट एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कानूनी तौर पर जो एक कंपनी जो है वो एक बनाई जाती है उसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि ये एक अपने मेंबर्स को अलावा इसका जो है वो एक सेपरेटली एक कानून होता है। इट इज स्यू एंड बी स्यूड इन its name. In the joint stock company, the worker of organization begin before its incorporation by the promoter and it continue after incorporation, यानी कि वो पहले अपना जो है वो कारोबार शुरू करते हैं अपने प्रोमोटर से और फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है हमारे पास? क्रिएशन ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटीज, ऊपर हम लोगों ने दो में पढ़ा कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज उसमें होती है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड कॉमन सी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने बताया आगे भी कि वो इसलिए बनाई जाती है कि गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इकोनॉमिकली वीक पर्सन ऑफ द सोसाइटी। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर एंजॉय द इक्वल राइट्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है। इसमें तमाम जो लोग हैं उसकी जो ओनरशिप होती है वो सबकी इक्वल होती है। इजी फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल राइट्स। ठीक है। कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन इज द एसोसिएशन टेम्परेरी और द परमानेंट ऑफ टू आर द more firm. Business combination are formed when the several business concern undertaking units are the combined to carry on the business together for achieving the economic benefit. ठीक है। दो से ज़्यादा बिजनेस जो है वो आपस में मिल के जो है वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसको हम जो है वो कहते हैं
कम्बिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इनके पॉइंट्स सबसे पहले, फिर वही बात इनके पॉइंट्स देखने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, फीडबैक, फाइनेंस मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक बाइंग सेलिंग, यानी कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, यानी कि फीडबैक देना चाहिए। कोई भी बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, उसके जो कस्टमर्स हैं, उनको जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अगर फीडबैक अच्छा मिले तो उन्हें अपना काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि वो शौक से करते हैं उस काम को, कि हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है और लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या, इट इज़ आल्सो guides the business that how he should meet his financial needs, which is very beneficial for making the progress in business, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल तरीके से वो किस तरह मतलब जा रहा है उसका बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिजनेस का मकसद ही ये है कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाना है। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि मतलब क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जो मालिक है उसको ये पता होता है कि इसमें मतलब कोई गलती नहीं है या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हमारे पास चल रहा है। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट, इट हेल्प द अटेनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम कॉस्ट इन द बिजनेस, की जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज, इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है बिजनेस में कि हमारा जो काम मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होता है उसको भी हम लोग दोबारा से अपनी इंडस्ट्री में ले जाके उसको दोबारा से जो है वो सही कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रोथ क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट ग्रोथ, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, ठीक है। क्विक डिसीजन, जल्दी से हमारा डिसीजन हो चाहिए। उसके बाद रिड्यूसेस द कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट्स हैं वो बहुत पहले कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्किल सेल्समैन, हमारे जो सेल्समैन है उनको मतलब उनके पास स्किल होनी चाहिए चीज़ों को सेल करने की, मतलब उनके साथ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना उनको आना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग खरीद सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं, या जो भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हमारी जो गाइड करते हैं बिजनेसमैन को दैट व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट ही शुड यूटिलाइज द इंक्रीज इन द सेल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा तेज़ी के साथ वो किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी आगे से टाइप्स आ जाती है बिजनेस की, मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस की जो प्री रिक्वेस्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन, सबसे पहले मतलब एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सिलेक्शन, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उनके सारे मतलब किस लिए कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फैसिबिलिटी रिपोर्ट, नेचर ऑफ बिजनेस हमें पता होना चाहिए। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि कौन सी डिमांड जो है वो ज़्यादा, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है वो हम लोगों को प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास साइज ऑफ बिजनेस हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बिजनेस लोकेशन, जो लोकेशन है हमारी बिजनेस की वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे मतलब मार्केट के अंदर होनी चाहिए, कोई ये नहीं कि मतलब कहीं खंडर में जाके हम लोग अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते, तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है और किस तरीके से जो है वो हम अपने बिजनेस को लीगली कैसे जो है वो हम लोगों को इसको सही कर सकते हैं या चला सकते हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास एसेंशियल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट लो कॉस्ट, यानी कि कम कीमत के ऊपर। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट्स हैं वो हमेशा लो होनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही हाई होंगी तो लोग जो हैं वो ज़्यादा हाई कॉस्ट वाली चीज़ों की तरफ नहीं आते। समटाइम द रॉ मटेरियल इज़ टू बी इम्पोर्टेंट विच मे क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर हिम, सो अ बिजनेसमैन मस्ट कीप दिस फैक्टर इन माइंड। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, जारी बात है अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट्स बनानी है, गुड्स को बनाना है, तो उसके लिए हमारी जो मशीन्स हैं जो हमारे पास इंडस्ट्री में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेंगी उसमें मतलब हमारे पास अच्छा मटेरियल मौजूद होना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छी गुड्स जो हमारी बना सके। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, वर्ल्ड मैनर होनी चाहिए, अपने काम पता होना चाहिए कि उन लोगों को कैसे करना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्री से ऑर्गेनाइजेशन तक जो मार्केट तक किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जाएगा, हम लोगों को कौन सा जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। पावर रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, प्राइजेस क्या होनी चाहिए सबसे पहले ये बिजनेसमैन को ये डिसाइड कर लेना चाहिए पहले। उसके बाद फंक्शन ऑफ बिजनेस में
हमारे पास प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस। द प्रोडक्शन मस्ट बी रेगुलर, यानी कि रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि एक जो है वो चीज़ आज बन रही है और दूसरी 2 साल के बाद बनेगी, तो वो चीज़ हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करती है। सेल्स जो है वो कौन कौन सी होती है? कैश सेल्स होती है और एक क्रेडिट सेल्स होती है, मतलब कि जो एक चीज़ फ़ौरन से हम किसी दुकान से लेते हैं और उसको फ़ौरन ही पे कर देते हैं। फिर क्रेडिट सेल मतलब कि बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स हम लोग जो है वो करते हैं। उसके बाद फाइनेंस में होता है कैपिटल फाइनेंस होता है, बोरोड फंड्स होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? टू डू थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज नोन एज द मैनेजमेंट। इसमें आगे से बहुत सारे इसके पॉइंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। ये आपके पास एमसीक्यूज में दी जा सकते हैं कि विच ऑल ऑफ दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शन एक्सेप्ट। तो ये सब आप माइंड में रख लें, इसके अलावा जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। इनोवेशन, अकाउंटिंग हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक बिजनेस की अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से हमको हैंडल करनी चाहिए कि जो है वो हमारे बिजनेस के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग इन्वॉल्व द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर एंड द कंडक्ट ऑफ those activities which facilitate the transfer of ownership between seller and the buyer। ठीक है जी। मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स की अच्छी तरीके से होनी चाहिए। थ्रू मार्केटिंग गुड्स आर मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि बनाने वाले से लेने वाले तक जो है वो मार्केटिंग के जरिए हम गुड्स को मूव करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन, ये इसके मेन फैक्टर्स हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जो क्वालिटी है वो हमारे पास मस्ट बी इम्प्रूव टू इंक्रीज द सेल। इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पुअर देन द बिजनेस में सफर अ लॉस, यानी कि अगर क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होगी तो बिजनेस को जो है वो लॉस होगा। जब वो प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे और उनकी सेल ही नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं है। मोटिवेशन इज अ वेरी इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। जो हमारे काम करने वाले हैं उनको हमें मोटिवेट रखना चाहिए, उनको काम करने की हिम्मत देनी चाहिए। रिसर्च इज एन आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। रिसर्च इज़ अ सर्च फॉर द न्यू नॉलेज, यानी कि बहुत सारी न्यूज़ नॉलेज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यानी कि एक काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें रोज़ कुछ ना कुछ हमारे पास बेहतरी आनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि मतलब हमारी जो है वो चीज़ें बन रही हैं और लोग जो है वो फ्रेंडली तौर पर हमसे आके जो चीज़ें खरीद ली। सॉर्ट पार्टनरशिप, इसके अब हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन मैन। जो हम आगे भी पढ़ क्योंकि ये ऐसा बिजनेस होता है जो एक ही बंदा उसको चलाता है और एक ही उसका वही उसका ऑनर होता है, ठीक है। सोल पार्टनरशिप इज द बिजनेस ऑपरेटेड बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, और ये एक ही बंदे से जो है वो चलाता है इसको प्रॉफिट को अर्न करने के। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? कैपिटल इन द सोल पार्टनरशिप the capital is the normally provided by owner himself, however if additional capital is required such capital can be increased by borrowing, ठीक है। उसके बाद हमारा इजी डिसोल्यूशन, द सोल्व पार्टनरशिप कैन इजी डिसॉल्व एज देयर आर द लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे मतलब कोई फॉर्मेलिटीज हम लोगों को नहीं करनी पड़ती कि पहले इस चीज़ को लेना है फिर इस चीज़ को लेना है, तो वो हम इजीली इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इजीली ट्रांसफरेबल, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह से बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहें तो वो एक बंदा खुद ही है, उसको पता है कि मैंने कहाँ इसको लेके जाना है, हमें किसी से मशवरा नहीं करना पड़ता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, हम जो करना चाहे एक बंदा वो खुद मतलब उसको फ्री होता है, वो जो उस वहाँ पे फैसला लेना चाहे, जो काम करना चाहे उसमें ऐड कर सकता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इजी होती है। लीगल एंटिटी, द बिजनेस हैज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द सोल ट्रेडर, यानी कि जो इसके ट्रेडर होते हैं उसके अलावा कोई इसका कोई मतलब इस तरह का पार्ट नहीं होता कि अलग तौर पे वो बनाया गया। लीगल रिस्ट्रिक्शन, देयर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर द होलसेल ट्रेडर up the business, but there may be the legal restriction for setting up the particular type of the business, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी जो इस बिज़नेस को चलाने के लिए हमारे पास लिमिटेड लाइफ, इसकी जो लाइफ है मतलब जो बिज़नेस की भी एक लाइफ होती है, ठीक है, यानी कि कितने अरसे तक वो चल सकता है। द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द गुड हेल्थ और द लाइफ और द डेथ ऑफ द सोल ओनर, यानी कि खुदा न खास्ता अगर जो बिज़नेस जो है वो बंदा चला रहा है वो फोत हो जाता है या उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। मतलब अगर वो बंदा जो ऑन कर रहा है उसको मतलब किसी को बता कर नहीं जाता या किसी को पता नहीं होता उसके बिज़नेस का, तो वो अगर चला जाता है तो उसका जो बिज़नेस है वो सारा ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है। मैनेजमेंट, द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस लाई विद द सोल ओनर्स, यानी कि जो कंट्रोल है उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो भी सारा वो बंदा खुद ही चला रहा होता है। ओनरशिप भी वही बंदा चला रहा होता है जो जिसने ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें जो प्रॉफिट है वो सारा मतलब सारे जो रिस्क हैं वो भी उसको लेने पड़ते हैं खुद, और जो सारा प्रॉफिट है जो लॉस है वो सारा एक ही बंदे के ऊपर आ जाता है। साइज़ जो है उसका इस्तेमाल होता है,
ठीक है। इसमें लिमिटेड एबिलिटीज़ एंड कैपिटल डू नॉट अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्मॉल बिजनेस का साइज़ है वो स्मॉल होता है, ठीक है, यानी कि एक बंदा है जितना मतलब संभाल सकता है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस गुडविल फॉर द सोल प्रोप्राइटर टोटली डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सोल। और यानी कि जो हमारा पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर एक बंदा थोड़ा वीक है तो दूसरा अच्छा है, मतलब उसको काम करने का ज़्यादा पता है, तो वो फिर भी उसमें अगर एक बंदे की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकिन उसको काम करने का नहीं पता तो तब भी वो चल जाता है। लेकिन सोल ओनर में क्या होता है कि सारे जो सक्सेस है बिजनेस की वो सोल ओनर के ऊपर ही चली जाती है। सिक्रेसी या सोल प्रो पार्टनरशिप कैन इजीली मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ बिजनेस, मतलब जो सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के वो जो बंदा है सोल ओनर है, जो खुद ओनर है अपने बिजनेस का, वो रख सकता है। अनलिमिटेड लेबिलिटी, द सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लेबिलिटी इन द केस ऑफ द in solving of the business even the personal assets are used by the owner to pay off the debts and other abilities। यानी कि जो सारे जो डेब्ट्स वगैरह जो कर्जा वगैरह उसने लिया होता है उसको खुद ही सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, कॉन्टेक्टेड विद द कस्टमर, यानी कि उसको किसी भी कस्टमर के साथ जब चलना होता है तो वो डायरेक्ट उस चीज़ के साथ जो है वो लाइक कर सकता है, उसके माइंड की डिसलाइक और लाइक्स के बारे में उसको पता होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वर्कर्स इन द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मैन, द डायरेक्ट रिलेशन विद द वर्कर, ही कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उसके वो क्या करते हैं, उनके साथ उसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसको किसी और अपने पार्टनर के साथ कोई मशवरा वगैरह नहीं करना पड़ता। इजी फॉर्मेशन जो है आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हम लोग के ऊपर जो है वो कर लिया है। ट्रांसफ़र हम लोग इसको कर सकते हैं एक जगह से, जो सारा प्रॉफिट होता है वो भी उसी बंदे का होता है। एंटायर कंट्रोल, मतलब सारा का सारा कंट्रोल एक बंदे का होता है, वो खुद उसको पता है कि उसको क्या करना है और खुद मतलब अपनी पसंद के मुताबिक अपने बिजनेस में जो है वो ईजी कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है, ये तो वो करेगा ही क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा अपने बिजनेस में तो उसको खुद नुकसान हो सकता है। इंडिपेंडेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ अनदर पर्सन, और जहाँ पे किसी दूसरे बंदे के मतलब कोई नहीं होता। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उसको अपने बिजनेस के ऊपर अपने खुद के ऊपर जो है वो इतना ट्रस्ट होता है, सेटिस्फाई होता है वो खुद की उसका बिजनेस जो है वो आराम से चल रहा है। प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग, ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप एक दफ़ा इनके जो है वो नाम देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा इनके नाम पढ़ेंगे आपको नाम याद हो जाएंगे, तो नीचे जो एक दो लाइन्स आपने लिखनी है वो आप इजीली लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, कंटिन्यूटी, द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोवाइडर्स डिपेंड अपॉन द हेल्थ लाइफ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि कंटिन्यूटी जो लाइफ है बिजनेस की वो शॉर्ट होती है, यानी कि वो जारी जब तक रहेगा जब तक वो बंदा जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है। इसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रॉपर रिकॉर्ड आर नॉट मेंटेन, द इंक्रीज ऑफ द चांस ऑफ एरर एंड द फ्रॉड फॉर द डिसऑनेस्ट वर्कर, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो हमारे पास डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं, तो हमारे पास जो लूज है इसमें वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन डिफ़िकल्टीज इसमें आ सकती हैं। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी ज़्यादा नहीं होगी बिजनेस की। लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड अडॉट, लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये सारे जो है वो हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस है। जितने इसके एडवांटेजेस हैं उससे डबल अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास पार्टनरशिप आ जाती है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें सोल प्रो पार्टनरशिप में वही उसके उलट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, इसी तरीके से इसके आगे से प्रॉफिट और लूजेस होते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या क्या आ जाती है, एग्रीमेंट, डॉट, एजेंट, बिजनेस, यानी कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो हमारा जो है वो बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। इसके एडवांटेजेस में ये आ जाएगा कि हम लोगों को बिजनेस जो है वो मैनेज करना ईजिली हो जाएगा, मतलब बिजनेस हमारा बहुत बड़ा होगा और उसका जो मार्केटिंग है वो अच्छे तरीके से होगी। बिजनेस जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोग बनाएंगे उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। फिर हमारे जो प्रॉफिट होगा हमारा वो भी सब में डिवाइड होगा, और जो लूज होगा इसमें एडवांटेज ये है कि जो हमारा लॉस होगा, जो हमारा नुकसान होगा वो क्या होगा कि तमाम जो इसमें पार्टनर होंगे हमारे उस सब में हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सब लोग उसको मिल के करेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस हमारे पास सारे मतलब सेम उसी तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होंगे, हमारे पास सेटिस्फेक्शन होगी पार्टनर्स की, हमारी सिक्रेसी रहेगी, हमारे सोशल बेनिफिट्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स फैसिलिटी, पब्लिक फैक्टर, ये मतलब जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस तरीके से हमारा जो है वो ये काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्रॉड की ज़्यादा जो है वो नहीं रहेगा कि हमारे बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है या कोई भी बंदा हमें धोखा नहीं दे सकेगा। ज़्यादा लोग होंगे तो वर्कर्स के ऊपर
ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र रखी जा सकेगी और वर्कर्स को जो है वो अपने अंडर लिया जा सकेगा और हर एक बंदे के ऊपर नज़र रखेंगे ताकि कोई भी बंदा जो है वो हमारे साथ फ्रॉड वगैरह ना कर सके, हमारा जो नुकसान है वो ना हो, और चीज़ों की अच्छी तरीके से प्रोडक्शन होगी, चीज़ें अच्छी तरीके से बनाई जाएंगी। और चीज़ों को अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो मतलब लोग जो है वो ज़्यादा मिल बैठ के अपने जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास होते हैं लाइफ में, जो कुछ भी होता है उसके हमेशा इफेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, रियल लाइफ के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आई होप सो आपको मुझे लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद हेल्प के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दो। मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।